अब बात करते हैं लिंक्ड एलोकेशन की, ठीक है भैया। ये बिल्कुल आपके डीएसए या एडा के अंदर जो लिंक्ड लिस्ट होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है भैया? लिंक्ड लिस्ट सिंपल सी बात है, आपने बोला था हमको, या मैंने क्या, सचिन सर ने बोला था आपको, भैया अगर एक नोड होता है और उस नोड का जो एंड होता है वो अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होता है, क्या यही लिंक्ड लिस्ट होती है? क्या सचिन सर ने आपको यही पढ़ाया है? बिल्कुल भैया। यहां पर मेरा डेटा होता है और यहां पर मेरा डेटा होता है, यहां पर क्या होता है? अगले ब्लॉक का एड्रेस होता है, इस ब्लॉक का एड्रेस होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे ही क्या होगा, हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे और अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस इसकी फील्ड के अंदर दे देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो क्या डायग्राम पहले देखोगे? पहले डायग्राम देखो, पहले आप डायग्राम देखो। मैंने बोला कि जीप नाम की एक फाइल है, जीप नाम की एक फाइल है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स है 9। ठीक है भैया। तो मैं 9th इंडेक्स पर पहुंच जाता हूं। मेरा 9th इंडेक्स कहां पे गया? कहां पे गया? ये है मेरा 9th इंडेक्स, ये है मेरा 9th इंडेक्स, ये इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है भैया। उसके बाद जब मैं 9th इंडेक्स पे पहुंचूंगा तो मुझे अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस इसके ऊपर मिलेगा। मुझे पहले से नहीं मालूम, मैं जब तक 9th ब्लॉक पे पहुंचूंगा नहीं तब तक मुझे अगले वाले का एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है भैया। मैं 9th पे गया, 9th के बाद मुझे अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस मिला जो कि है 16। ठीक है भैया। उसके बाद मुझे अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस मिला जो कि है 1। उसके बाद मुझे अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस मिला जो कि है 2। उसके बाद मुझे फिर से अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस मिला जो कि है 25। ठीक है भैया। अब 25 पे आके मुझे पता चला कि अगला एड्रेस तो -1 है। -1 का मतलब यह है कि भैया ये लास्ट इंडेक्स था या फिर लास्ट ब्लॉक था। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या लिंक्ड लिस्ट भी ऐसे ही काम करती है? बिल्कुल करती है भैया। कोई एक ऐसा पॉइंटर होता है जो पहली बार इस ब्लॉक तक मुझे पहुंचाए। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई एक ऐसा एड्रेस जो मुझे पहली बार इस ब्लॉक पर पहुंचाएगा, फिर अगले वाले ब्लॉक पे मैं इसकी पूंछ के ऊपर रखे हुए एड्रेस से पहुंचता हूं। यहां पर जो अगला वाला एड्रेस है उसके पास पहुंचूंगा, उसके बाद अगले वाले ब्लॉक पे मैं इसके टेल पर रखे हुए एड्रेस से पहुंचूंगा। ठीक है भैया। और फिर लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला कहीं ना कहीं ऐसी जगह पॉइंट कर रहा होगा जो कि या तो नल होगा या फिर -1 होगा या फिर कुछ ऐसा जिससे मुझे यह पता चल जाए कि भैया मेरी लिस्ट जो है या फिर मेरी फाइल जो है वो टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है, अब इसके आगे कुछ नहीं बचा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। चलो, तो ये आपके लिंक्ड लिस्ट जैसा ही काम कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है। इसीलिए इसको लिंक्ड एलोकेशन भी बोला जाता है। अब इस फाइल को चाहे तो, इस डायग्राम को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो ताकि एग्जाम में आप बना के आओ। तो पहले डायग्राम बना लो ताकि आप अपने नोट्स के अंदर देख पाओगे ढंग से। अच्छा, डायग्राम ऐसा है तो फिर मुझे लिखना क्या है? क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भाई। चलो, अब एक काम करता हूं, इस चीज को आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलो, बात करते हैं यहां पर डेफिनेशंस की। मैंने बोला लिंक्ड एलोकेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक जो होता है वो एक पॉइंटर कंटेन करता है जो कि उसको नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे रहा होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बिल्कुल कुछ लिंक्ड लिस्ट जैसा ही काम करता है। ठीक है भैया। किसके अंदर? हमारे डिस्क के अंदर, हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके अंदर इस तरीके से काम होता है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। आपको फिर से यहां पर स्टार लगाना पड़ेगा, ये आपको हर एक पेज पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पर मैं चाहता हूं कि लास्ट में जाके एक बार फ्रेगमेंटेशन को समझो और फ्रेगमेंटेशन को बड़ी डिटेल में समझने के लिए आपके पास अलग से एक यूनिट है जहां पर आप समझने वाले ही हो, पर फिर भी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट जरूर दूंगा इसकी वीडियो के एंड तक। ठीक है भैया। ठीक है। इस पॉइंट को अभी आप फिर से होल्ड करना। जब भी मैं आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलूंगा तब आप बस यही ध्यान रखना कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है। बस इतना याद रखना, जब भी मैं बोलूं कि यहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है तो ये समझना कि भैया मेरे पास स्टोर करने के लिए कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं है, इसीलिए मैं उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोल रहा हूं। तो एक बात बताओ, अगर लिंक्ड लिस्ट के पास मेरे को स्टोर करने के लिए कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं होगी तो फर्क क्या पड़ता है? मैं तो क्या कर रहा हूं, अगले वाले का एड्रेस दे रहा हूं। अब कंटीन्यूअस हो चाहे ना हो, मैं अगले वाले का एड्रेस दे दूंगा, जहां भी होगा उस ब्लॉक के अंदर वो एड्रेस पर पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे कंटीन्यूअस वाले में जरूरत थी ताकि मेरे पास कंटीन्यूअस मेमोरी हो और उसके अंदर मैं डेटा डाल पाऊं। ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि मैं हर अगले ब्लॉक का एड्रेस पास कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। अगर मान लो मैंने बोला कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में इतनी जगह खाली है और इतनी भरी हुई है, मतलब इतनी भरी हुई है और उतनी खाली है, मुझे कंटिन्यूअस मिल ही नहीं रहा, तो फर्क क्या पड़ता है? मैंने बोला एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक यहां रखा हुआ है, तीसरा ब्लॉक यहां रखा हुआ है, चौथा ब्लॉक यहां रखा हुआ है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कंटिन्यूअस मेमोरी की। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। चलो, इसके बाद इसके अलावा फिर भी मैं आपको फ्रेगमेंटेशन लास्ट में बताऊंगा जिसके अंदर हम दोनों टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख रहे होते हैं। ठीक है भैया। चलो, ठीक है भाई। चलो, मैंने बोला भैया इसका दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि हमारे लिए बहुत आसान पड़ता है अगर हम अपनी फाइल को डायनेमिकली एक्सटेंड कर देते हैं तो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अभी करंटली मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं। अभी करंटली मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं मेरे
फाइल के अंदर। ठीक है भैया, मान के चलो कि ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये मेरा एंड इंडेक्स है। ठीक है भैया, एक ब्लॉक ये होगा, हो सकता है 1 हो, एक ब्लॉक 9 हो सकता है, एक ब्लॉक 12 हो सकता है, एक ब्लॉक 18 होगा, एक ब्लॉक 22 होगा। मैंने मान लिया ये ऐसा है। मैं जब चाहूं अपनी इस फाइल को एक्सटेंड कर सकता हूं। कैसे करना है, मुझे लास्ट वाले को एक अगले ब्लॉक पे पॉइंट करवा देना है और इसको बोल देना है कि आप लास्ट वाले हो। ठीक है भाई, हो सकता है मेरा मन करे और मैंने बोला कि नहीं यार मेरे को एक और एक्सटेंड करना है, तो मैंने एक ब्लॉक और बढ़ा लिया। ठीक है भैया, तो क्या डायनेमिकली इस चीज को इंक्रीज करना आसान पड़ेगा? क्या लिंक्ड लिस्ट भी ऐसी काम करती थी कि हम डायनेमिकली उसके अंदर अपनी लेंथ को एक्सटेंड कर सकते थे? एरे के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, एरे फिक्स लेंथ की होती है। ऐसे ही मान के चलो कंटीजियस भी फिक्स लेंथ की ही होती है, पर लिंक्ड वाले के अंदर हम डायनेमिकली अपनी फाइल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फोल्डर के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, तो ये इसका एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज की बात करें कि हमारे पास स्लो एक्सेस होता है या फिर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। ऐसे क्यों नहीं कर पाते? देखो मैंने क्या बोला, मुझे 18th नंबर के ब्लॉक पे जाने के लिए 1, 2 और 12, 1, 9 और 12 पर भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 18 ब्लॉक का एड्रेस मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं है। मुझे 18 ब्लॉक का एड्रेस तब पता चलेगा जब मैं 12 के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है भैया, तो मुझे 18 को एक्सेस करने के लिए पहले 1 पे आना पड़ेगा, फिर 9 पे आना पड़ेगा, फिर 12 पे आना पड़ेगा, फिर जाके कहीं मैं 18 पे आऊंगा। ठीक है भैया, तो इससे क्या होगा, मेरी 18 ब्लॉक को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो कम हो गई ना। मुझे तो 18 चाहिए था, मुझे मतलब ही नहीं है 1, 2, 1, 9 और 12 से, मुझे तो मतलब नहीं ना, मुझे तो 18 से मतलब है। तो 18 तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगेगा टाइम। ठीक है भैया, तो यहां पर मेरा डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस जो है वो स्लो पड़ता है। क्या पड़ता है? स्लो पड़ता है। ठीक है भैया, एक और सिरदर्दी है, एक और ओवरहेड है। क्या भैया, कि हमको एक और ऐसा ब्लॉक बनाना है जिसके अंदर मैं एड्रेस रख पाऊं। मतलब एक ब्लॉक, एक मतलब मेरा ये जो नोड है इसके अंदर एक फील्ड होगी डेटा की, और मेरी एक सिरदर्दी है कि मुझे इस पॉइंटर को भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं अगले वाले को पॉइंट करवा पाऊं। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सिंपल सा ये है कि मान के चलो मेरा हर एक ब्लॉक का साइज मान लो 4 कोई भी है, कोई भी यूनिट मान लो, केबी मान लो, एमबी मान लो। ठीक है, एग्जांपल है, कोई भी मान सकते हो आप। ठीक है, मैंने बोला 4 केबी की मान लो मेरा एक ब्लॉक है, उसमें से कोई आधा कुछ हिस्सा मेरा पॉइंटर ही ले रहा है अगले वाले एड्रेस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये 4 केबी दोनों को मिला के है ना। ठीक है भैया, तो हो सकता है 3 केबी का डेटा हो और 1 केबी का एड्रेस हो। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, तो भैया ये तो मेरा फालतू का वेस्ट हो रहा है ना। मुझे इसको स्टोर कराने के लिए अपने इस ब्लॉक के अंदर जगह देनी पड़ रही है, तो मैं काम करूंगा, मुझे इसके अंदर सिर्फ 3 ही रखना पड़ेगा। मुझे जानबूझ के इसके अंदर 3 केबी का ही डेटा डालना पड़ेगा, बल्कि मैं डाल सकता था किसका? 4 का। ठीक है भैया, तो यहां पर मेरी थोड़ी सी मेमोरी वेस्ट भी हो रही है। मतलब मैं इसको यूज किसी और काम के लिए भी तो कर सकता था। क्या इतनी बात समझ में? पर ठीक है, हमारा काम दूसरा भी तो आसान हो रहा है कि हमको डायरेक्ट मेमोरी मिल रही है, सॉरी कंटीन्यूअस मेमोरी का एक अच्छा एडवांटेज प्राप्त हो रहा है हमको। पर फिर भी एक ओवरहेड तो है ही ना। ठीक है भाई, हमारा सिरदर्दी है कि हमको एक पॉइंटर को स्टोर करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होता है, ये इसका यूजफुल क्या होता है, इसका यूज केस होता है कि जहां पर भी हमको कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं मिल पाती वहां पर हम इस वाले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक एडवांटेज है कि हमको कहीं ना कहीं कंटीन्यूअस मेमोरी अगर नहीं मिल रही है तो हम अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस देके भी एक्सेस करवा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। लेकिन जहां पर भी हमारे पास स्पीड का और एक्सेस करने की जो स्पीड होती है उसका अगर फैक्टर आ जाता है तो हम इसको फिर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको हमने भी बताया कि अगर मुझे 18th वाले ब्लॉक को यूज करना होगा तो मुझे 9, 12 और 1 को एक्सेस करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो नोट करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चाहो तो मैं डायग्राम पे वापस आ चुका हूं, एक बार डायग्राम को भी, अरे कहां है डायग्राम? ठीक है भाई, डायग्राम को भी नोट कर सकते हो। ये आपका डायग्राम है, सिमिलर आपको एग्जाम के अंदर बना के आना है और डेफिनेशन लिखने का तरीका बिल्कुल एज इट इज होने वाला है। ठीक है भाई, चलो।